स्वागत है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में। हम इस समय दावोस में हैं, उत्तर प्रदेश पेविलियन में, और हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी श्री मनोज कुमार सिंह हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका टाइम्स नेटवर्क में। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। कुंभ मेला अब तक का सबसे बड़ा कुंभ मेला इस समय जो कि चल रहा है यूपी में, और जिस तरह से उसका आयोजन किया गया है, मैंने यहाँ पे भी उसकी चर्चा सुनी है। अच्छा। तो पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है, सो बहुत बहुत बधाई हो आपके लिए। लेकिन आपको यहाँ पे आज पहला दिन है, आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा है, और लगभग 25 मीटिंग्स लाइंड अप हैं अलग अलग कंपनीज के साथ, और कुछ ऐसे भी मीटिंग्स हैं जिसमें वो सीधा इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होंगे। जैसे बडवाइजर के साथ है, हेनिकेन के साथ मीटिंग है हम लोगों की, तो उसमें वो प्लान कर रहे हैं वहाँ सेटअप करने के लिए। और आपने कुंभ की चर्चा की, तो ये महाकुंभ है जो लगभग 144 वर्षों के बाद ये प्लानिटरी अलाइनमेंट बने हैं, और इसमें लगभग 35 से 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी तैयारी लगभग 1.5 साल पहले से कर रहे हैं, और पूरा शासन और प्रशासन इसमें लगभग 7,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रयागराज में और कुंभ में इसके लिए किया गया है। और अभी तक तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, और बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु और टूरिस्ट वहाँ पर आ रहे हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये जो समिट है वो तो हर साल होती है, और हम देखते हैं कि उसमें कई मात्रा में लोग आते हैं, लेकिन उसकी तुलना कुंभ से नहीं की जा सकती। फिर भी यहाँ पे हम कई बार देखते हैं कि जो व्यवस्था है वो काफ़ी एक तनाव पैदा हो जाता है वहाँ पर। तो कुंभ में इतने बड़े स्केल पर आयोजन करने के बावजूद अब तक काफ़ी स्मूथली चला है सब कुछ। ये कैसे अचीव किया गया है? ये 2019 से ही इसकी एक न्यू डालनी शुरू की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और जब इतना बड़ा गैदरिंग होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है वो सैनिटेशन का होता है। इसी से सब कुछ बनता है या बिगड़ता है। सैनिटेशन अगर अच्छा नहीं है तो लोग कभी भी उसको सराहेंगे नहीं। तो 2019 के कुंभ में ये टारगेट था कि सैनिटेशन बहुत अच्छा किया जाए, तो बिल्कुल ओपन डेफिकेशन फ्री किया गया था, और लगभग 1,14,000 सैनिटरी टॉयलेट्स बनाए गए थे, और उसमें नीचे टैंक, सिंटेक्स टैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इस बार उनकी संख्या बढ़ाकर 1.5 लाख की गई है, और लगभग 12,000 सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं। हर 70 मीटर पे, कुंभ के अंदर जो लगभग 600 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं, उसमें हर 70 मीटर पे आपको लाइनर के साथ डस्टबिन वगैरह मिलेंगे। और ये जितने भी सेप्टिक टैंक इंस्टॉल किए गए हैं सिंटेक्स टैंक के फॉर्म में, उनका रेगुलर इंटरवल पे इवैक्यूएशन होता है सक्शन मशीनों से, और फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट 3 बनाए गए हैं जहां उनको ट्रीट किया जाता है। तो सैनिटेशन के फ्रंट पे बहुत ही स्ट्रेंथन किया गया है। 19 में भी किया गया था, और इस बार उसको एक दूसरे ही लेवल पर ले जाया गया है। दूसरा फीचर सिक्योरिटी का होता है। सैनिटेशन है, अगर सिक्योरिटी अच्छा नहीं है तब भी लोग अप्रिशिएट नहीं करते। बिल्कुल। तो इस बार काफी लंबाई में, यानी 12 किलोमीटर की लंबाई में घाटों का निर्माण किया गया है। पिछले कुंभ तक ये 8 किलोमीटर हुआ करते थे, और इसकी वजह से दोनों तरफ लगभग 24 किलोमीटर का दायरे में लोग स्नान कर सकते हैं। तो जो जिस दिशा से आ रहा है, मिर्जापुर से आ रहा है, कौसाम्बी से आ रहा है, वो अपने ही डायरेक्शन में जो सबसे पहला घाट पड़ रहा है वहां पर वो स्नान कर सकते हैं। एक लालसा लोगों को रहती है सबको संगम तक आने की, और ये हम लोगों ने देखा कि जो पौष पूर्णिमा था और मकर संक्रांति, तो उसमें काफी भीड़ संगम पर आ गई थी। हम लोग ये पूरी तैयारी करते हैं तो बेसिकली मौनी अमावस्या को ध्यान में रखकर करते हैं, क्योंकि वो 7 करोड़ 8 करोड़ लोग उस दिन आएंगे। तो बेसिकली ये जो हुआ मकर संक्रांति में, ये एक रिहर्सल सा हुआ उसका। क्योंकि पौष पूर्णिमा में जो लोग आए 13 को, वो लौटे नहीं, तो 13 और 14 दोनों मिलकर एक अच्छी खासी भीड़ हो गई, लगभग 3 करोड़ 3.5 करोड़ लोगों की। तो ये सैनिटेशन, सिक्योरिटी, और इस बार एक डिजिटल कुंभ का भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्शंस दिए थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको इम्प्लीमेंट भी कराया है। उसमें यह है कि लोगों को जो सुविधाएं दी जाती हैं, जो अखाड़े आते हैं और बाकी जो संस्थाएं आती हैं, तो उनको लैंड अलॉटमेंट से लेकर सारी सुविधाएं वो डिजिटल फॉर्म में उनको अप्लाई करना है और दिया गया है, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। खोया पाया वो भी पूरा QR कोड की वजह से चलाया जा रहा है। मेला क्षेत्र में लगभग 3,000 कैमरे लगे हैं, और 3 इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर्स हैं जहां से पुलिस और प्रशासन के लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो इस तरह से सैनिटेशन, सिक्योरिटी और डिजिटल कुंभ इस कुंभ को बहुत ही दिव्य और भव्य बना रहा है। दावोस में एक चीज देखने को मिलती है, जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, एक तरफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काफी काम हो रहा है, तो जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसके सुधारने में काफी ज्यादा मेहनत और निवेश दोनों ही जा रहा है उत्तर प्रदेश में।
दावोस जैसी जगह पे ये होता है कि उन परंपरागत कंपनियों के साथ साथ अब जो न्यू एज कंपनीज होती हैं, चाहे वो आईटी, एआई, ब्लॉकचेन, इन सब टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई ग्लोबल कंपनीज के साथ आप रूबरू हो सकते हैं। तो उनसे किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर बनाना हो तो उसमें सिर्फ बुनियादी निवेश करके काम नहीं चलेगा। आपको जो न्यू एज बिजनेसेस हैं, स्टार्टअप्स हैं या न्यू एज कंपनीज हैं, उनको भी उत्तर प्रदेश में लाना पड़ेगा। उस पर क्या कहेंगे आप? ये एक बहुत ही स्टैब्लिश प्रैक्टिस है और सोच भी है हमारी कि एग्रीकल्चर से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, फिर सर्विसेज में जाते हैं। पूरी दुनिया ने ऐसा ही किया जो आज की तारीख में विकसित है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो एग्रीकल्चर है वो दुनिया के एग्रीकल्चर से बहुत अलग है। हम लोग चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में भी मेजर इन्वेस्टमेंट हो और अब हम एग्रीकल्चर को दूसरे लेवल पर ले जाएं। अभी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। आज तक भारत से जो भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं वो समुद्री जहाज के रास्ते से या पैसेंजर प्लेन के बेली में कार्गो के रूप में जाते हैं। आज तक कोई डेडिकेटेड कार्गो प्लेन से एक्सपोर्ट नहीं होता है। हम लोग जेवर एयरपोर्ट के पास ये बना रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए जोन, जिसमें कि दुनिया में कहीं भी एक्सपोर्ट करने के लिए जो ट्रीटमेंट चाहिए, जो टेस्टिंग फैसिलिटी चाहिए, वो एक जगह हो और सारे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज खास करके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वहां से एक्सपोर्ट किए जा सकें थ्रू कार्गो प्लेन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी बड़े पैमाने पर काम हो रहा है और उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसने एक एक्सक्लूसिव पॉलिसी बनाई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए और फॉर्च्यून 500 कंपनीज के लिए। यूपी में लैंड कम है, एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव है, इसीलिए महंगा है। बाकी कई जगह बहुत सस्ते में लोगों को जमीन मिल जाती है इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो हम लोगों ने एफडीआई और फॉर्च्यून 500 में कंपनीज को 75% सब्सिडी पर लैंड देने के लिए ये एक पॉलिसी बनाई है। और इसमें सबसे पहला जो कंपनी आया है फूजी सिल्वरटेक, जो यमुना में है। फिर अशोक लेलैंड पहली बार साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में आए वो इलेक्ट्रिक बस बनाने के लिए। तो इस तरह की कंपनीज को हम लोग अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल इनके लिए पॉलिसी भी बना रहे हैं। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए और आपके इस दावोस समिट के लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू।